आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है? इसका राय रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से देने के लिए कृत संकल्प। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से कि इस साल क्या आपके साथ कहाँ गड़बड़ है, आपके विरुद्ध तत्वों से आपको अवगत करते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले साल भर का सार संक्षेप सबके लिए, यानी अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ हो तो ये साल आपके लिए नए किस्म की सफलता का स्वाद लेकर आया है। हालांकि आपकी रातों की नींद उड़ी रहेगी, लेकिन आपकी बनाई हुई योजनाएं सफल होंगी। जीवन में कोई सैद्धांतिक परिवर्तन इस साल नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है तो ये साल थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन स्टीडी रहेगा, और दुनिया जानती है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द गेम। अगर आपका जन्म सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच हुआ है तो इस साल बार बार आपका मन उचटेगा। इसका आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर पड़ेगा। हौसला बनाए रखिए और सिद्धांतों से समझौता नहीं कीजिएगा तो जीत आपकी ही होगी। अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल जुए में भले ही जीत मिले, लेकिन प्यार में शिकस्त के लिए तैयार रहिए। कुल मिलाकर पिछले साल से बेहतर नतीजे आपको इस साल मिलेंगे। और अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो हर मोड़ पर मिलने वाली मुश्किलें इस साल आपकी जीवन शैली को प्रभावित करेंगी। गलतफहमी के शिकार होकर आपको किसी से उलझाव नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो फाइनेंस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपका जन्म दोपहर 3 से 5 के बीच हुआ है तो भले ही आप अपनी एम्बिशंस को कम कर लें, लेकिन आपकी भागदौड़ कम होने का नाम नहीं लेगी। और अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धियों का वर्ष होगा। मित्रों की मदद से कोई पुराना मुकदमा जीतेंगे, हौसला बुलंद होगा। साल में कभी भी आपको नींबू से फूड इंटॉलरेंस हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो आपको बिना मांगे मुराद पूरी होने वाली है। भारी यश और सम्मान प्राप्त होगा। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। किस्मत से अंधेरे में भी आपका पैर गड्ढे में नहीं जाएगा, आगे बढ़िए। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए मिश्रित फल लेकर आया है, हौसला बनाए रखिए। और अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपका हर्ष तत्व बढ़ेगा, यात्राएं होंगी और आपकी टेरिटरी बढ़ेगी। आपका जन्म अगर रात 3 से सुबह 5 के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है और रिजल्ट कुछ कम। क्रोध को आप अपने क्रोध को पॉजिटिव शक्ति बनाएंगे, उसको पॉजिटिव टर्न दीजिए तो सफलता मिलेगी। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है, पूरा डिटेल। अगर आपका या आपके बच्चे का या आपके दोस्त का किसी का जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है तो इस बीच पैदा होने वाले बच्चे स्वभाव से बेहद शांत होते हैं। ये कलात्मक प्रकृति के होते हैं। अपने शांत स्वभाव के कारण ये आसपास के लोगों और एटमॉस्फेयर को प्रभावित करते हैं। क्रिएटिव लोग इनकी प्रेजेंस को बहुत पसंद करते हैं। ये मूलतः कलात्मक होते हैं और सृजन की अद्भुत शक्ति इनमें होती है। अकड़ू और शान बघारने वाले लोगों से इनकी पटरी नहीं खाती, हालांकि वो लोग इन्हें पसंद करते हैं। ये जहाँ भी होते हैं अपनी कलात्मक अप्रोच से उस जगह को और भी सुंदर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। कला और चित्रकारी के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति करते हैं। वैसे तो ये बच्चे सोसाइटी में इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल सराउंडिंग्स से इन्हें विशेष लगाव होता है। ये बच्चे चाहते हैं कि उनकी लिविंग को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदेह और सुविधाजनक बनाया जाए, और इस काम के लिए वो पेरेंट्स के एफर्ट्स का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुद इनिशिएटिव लेकर अपनी मेहनत से अपनी लिविंग को आरामदेह बनाने की हर चंद कोशिश करते हैं। ये अपनी बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करके कम मेहनत से ज़्यादा फायदा हासिल करते हैं। शाम 7 से 9 के बीच पैदा हुए लोग इनके लिए विशेष शुभचिंतक साबित होते हैं। ऐसे ही अक्टूबर के महीने में पैदा हुए लोग इनके लिए विशेष लाभकारी होते हैं। यानी सितंबर के महीने में पैदा हुए लोगों से इन्हें बचना चाहिए, और शाम 5 से 7 बजे के बीच पैदा हुए लोगों से भी इन बच्चों का डिस्टेंस रखा जाना उचित है। इस बच्चे को वसंत ऋतु बेहद पसंद होती है और अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा से उसे मदद मिलेगी। अपने जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम दिशा में जन्मे लोगों से उसे हमेशा मदद मिलेगी। जबकि इस बच्चे की शुभ दिशा पूर्व है, शुभ रंग हरा है और जीवन में गति ही इनकी प्रगति का मूल है। इन्हें हर उस व्यक्ति से मदद मिलेगी जो इनके लिए पिता जैसे हों, और हर वो व्यक्ति जो अपने माता पिता की बड़ी संतान हो, खासकर बड़ा पुत्र हो। शरद ऋतु में हमेशा इन्हें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। इनके शरीर में पैर बड़े मजबूत होंगे और एकदम सीधे रखे जाते होंगे।
इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ होगा और इनको मुंह से की कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती। इनके स्वास्थ्य की देखभाल के सिलसिले में ध्यान रखना चाहिए कि इनकी बड़ी आंत में कोई समस्या ना होने पाए और विटामिन ए की डिफिशियंसी ना होने पाए। इनके हर्ष पर कभी कोई कुठाराघात न हो और विद्वान व्यक्तियों से इनका संपर्क बना रहेगा तो इनका विकास अबाध गति से जारी रहेगा। इन बच्चों को गर्जन बहुत पसंद होती है। गर्जन यानी संगीत सुनते समय इनका जो बॉस का लेवल बूस्ट करने से या बढ़ाने से उस बच्चे के जीवन की लय द्रुत हो जाती है, यानी जीवन की गति एक्सेलरेट हो जाती है। इस बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में लकड़ी का कुछ सामान जरूर होना चाहिए। पढ़ते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। बच्चे को हरा रंग विशेष सूट करेगा और बच्चे के कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा के उत्तरी हिस्से में धातु की कोई चीज़ जरूर रखनी चाहिए और पश्चिम दिशा में धातु की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे के कमरे की पश्चिम दिशा में पानी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि सरोवर वाले चित्र भी नहीं होने चाहिए। बच्चे के कमरे की पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना चाहिए। कमरे की उत्तर पश्चिम दिशा का उत्तरी साइड में पिता या पितामह का चित्र लगाना चाहिए। घर में कुत्ता पला है तो वो इस बच्चे के लिए बेहद लकी साबित होगा। विपरीत धाराओं से सुरक्षा के लिए बच्चे के स्कूल बैग या अन्य एक्सेसरीज पर कुत्ते का चित्र अंकित किया जा सकता है, जो इस बच्चे को हर विपरीत परिस्थिति से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। इस बच्चे के कमरे में मुर्गे का चित्र कतई नहीं होना चाहिए। घर में अगर मुर्गा पला है तो इस बच्चे को मुर्गे से दूर रखा जाना चाहिए और अगर आप मांसाहारी हैं तो जहाँ तक हो सके बच्चे को मुर्गा देना अवॉइड करें। बच्चों के दोस्त बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी घर की छोटी बेटी को इस बच्चे की दोस्त बनाना अवॉइड करें। वर्ष 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 और आने वाले समय में 2030 में जन्म लेने वाले लोग इस बच्चे के लिए वरदान जैसे होंगे। और इसके अलावा वर्ष 1975, 1997, 2009, 2021 में पैदा हुए लोग अगले साल इस बच्चे के लिए फ्रेंडली होंगे, जबकि वर्ष 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 और आने वाले समय में 2029 में जन्म लेने वाले व्यक्तियों से इस बालक को बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ता, बच्चा छोड़िए, अगर मान लीजिए आपका ये सब है और आपको विपरीत परिस्थिति में रहना पड़ता है तो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे बच्चे की स्कूल टीचर इन ईयर्स में पैदा है तो क्या करेंगे, या आपके बॉस इन ईयर्स में पैदा है तो आप क्या करेंगे। अभी से समझिए। मान लीजिए आपका बच्चा सुबह 5 से 7 के बीच पैदा हुआ, उसका फेवरेट रंग हरा है, उसके स्कूल का ड्रेस वाइट है, या उसकी क्लास टीचर अपने माँ बाप की सबसे छोटी बेटी है, या उसकी क्लास टीचर 1969, 81, 93 में पैदा हुई है। ये वो वर्ष हैं जो इस बच्चे को सूट नहीं करते तो आप क्या करेंगे। या ऐसा ही आपके बॉस और आपके बीच है तो ऐसे में क्या करेंगे। ऐसे ही 5 से 7 बजे का समय बच्चे को सूट नहीं करता और बच्चे की ट्यूशन की यही टाइमिंग मिल रही है। अब आपको 5 से 7 नहीं सूट करता, आपकी जूम मीटिंग की टाइमिंग यही है तो क्या करेंगे। या बच्चा कुछ खेलना चाहता है तो आप क्या करेंगे। जैसे आपका बच्चा क्रिकेट की कोचिंग लेना चाहता है, ताइक्वांडो की कोचिंग लेना चाहता है, टेबल टेनिस खेलना चाहता है, या मान लीजिए आप बच्चे को कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, मैंडरीन, जापानीज या कुछ और, या वैदिक मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ट्यूशन की यही टाइमिंग अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे ऐसे में। तो छोटे छोटे उपायों से आप बच्चे के या अपने खुद के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे अगर स्कूल ड्रेस वाइट है तो बच्चे के अंडरगारमेंट्स ग्रीन हो सकते हैं, या बच्चे की ड्रेस में आप ग्रीन कलर का रुमाल रख सकते हैं, या बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक कुत्ते का चित्र अंकित कर सकते हैं। कोई भी वुडी परफ्यूम लगा सकते हैं, यानी लकड़ी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर आप, जैसे ऊद है शायद वुडी होता है, रुमाल आप बच्चे के कपड़े में रख सकती हैं। बता दूं कि परफ्यूम कई तरह की होती है, जैसे फ्लोरल परफ्यूम फूलों की से बनती है, वैसे ही लकड़ियों से बनी जो वुडी अरोमा जो गंध है वो वुडी अरोमा कहलाती है। जैसे चंदन वुडी अरोमा है, ऊद अगर क्या है, लकड़ी है। ये सारी गंध वुडी अरोमा होती है। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है और गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करके विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। ऐसे बच्चे के या ऐसे व्यक्ति के कमरे में स्टडी टेबल पूर्व दिशा में लगाई जानी चाहिए
और पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर ये खुद आपका है तो आपको आजकल घर से आप मान लिए काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अपना मुंह ईस्ट की तरफ रखिए और कमरे की पूर्व दिशा में हमेशा हरे बांस का पौधा लगाना चाहिए। हरे बांस का पौधा लगाने के लिए साल में वो 15 दिन सबसे फेवरेबल होते हैं जब सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हों। ये 22 जून से लेकर के ये 6 जुलाई के बीच का समय होता है। टेंटेटिव हर साल, टाइमिंग डिफरेंट होती है, आप इस साल भी ध्यान रखिएगा। खाना खाते समय इस बच्चे का मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए और शाम को 5 से 7 के बीच इस बच्चे को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अगर दवा भी लेना हो सके तो ये टाइम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मजबूरी हो तो बात दूसरी। और एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर आप एक ऐसे बच्चे की माँ हैं जिसका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है, या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखकर वर्ष 2021 में आप एक श्रेष्ठ कलाकार, एक संवेदनशील और बेहतर इंसान बनकर उसकी गिफ्ट हमारे समाज को दे सकती हैं। तो ये थी चर्चा उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 5 से 7 के बीच हुआ है। कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है।